अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ बसरा विलेज स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डीएचए मुल्तान के हवाले से डिस्कस करेंगे कि वहां पे क्या अपडेट्स हैं। थोड़ा सा हम जो है इन चीज़ों के सारी चीज़ों के जो है वो बैकग्राउंड में चलते हैं कि कहाँ से ये कहानी शुरू होती है। अब आपको बताते चलते हैं कि डीएचए लाहौर के अंदर जब डीएचए लाहौर लॉन्च हुआ था तो उसके जो कुछ सेक्टर्स थे उनके अंदर लोगों की राय ये थी कि यहाँ पे लिवेबिलिटी नहीं होगी। लोगों की जो है वो राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ पे इतने बड़े रोड्स कैसे गुजरेंगे, क्या होगा, कैसे ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो लोगों ने होता हुआ देखा, जब फेज 2 लॉन्च हुआ था, फेज 3 में लोग रहायश नहीं कर रहे थे, फिर फेज 4 के अंदर, 5 के अंदर, फेज 6 के अंदर लोगों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ये जमीनों के अंदर हम कैसे रहेंगे, यहाँ पे कैसे जो है वो मॉल्स बनेंगे, कैसे ये प्लाजा बनेंगे। अब सब लोगों की ख्वाहिश है कि फिर डीएचए फेज 6 के अंदर हम मर्ज हो जाए, या लोगों की ख्वाहिश है कि डीएचए फेज 7 के अंदर हम हो जाए। इसी तरह अब प्रिज्म है, 10 है, 13 है, इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते चलते जाएंगे। और इसी तरह ही डीएचए मुल्तान की सिचुएशन है। जब ये डीएचए लॉन्च हुआ तो लोगों की अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, इतने बड़े रोड्स बनेंगे, इतनी मतलब कंस्ट्रक्शन होगी, यहाँ पे पार्क्स बनेंगे, थीम पार्क बनेंगे, मॉल्स बनेंगे, ये बनेगा, वो बनेगा, एजुकेशन सिटी बनेगी। मतलब ये इस तरीके से लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि लोगों की लाहौर के जो रेजिडेंट थे या लाहौर के जो हमारे रियल्टर दोस्त थे वो भी कहते थे कि यार वहाँ पे तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो वहाँ पे लोग कैसे प्लॉट लेंगे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, इतने ज़्यादा प्लॉट्स हैं, तो वहाँ पे लोगों को कैसे जो है ना उसको मैनेज करेंगे। अब हमने वहां पे होता हुआ देखा, वहां पे रोड्स बने, लोगों की जो सोच थी, जिन लोगों को इस चीज का ज़ेनो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ पे ये कुछ बनेगा, उन्होंने बनता हुआ देखा। अब लोगों के अंदर शऊर आ गया, वहां पे भी लोगों के पास पैसा आ गया। वो पैसा जैसे उन्होंने लैंड डीएचए को दी, उनके पास पैसा है, उसको ट्रेडिंग करते रहे करते रहे करते रहे। अब उनको पता चल गया कि अब तो ये वाकई एक ब्रांड बन चुका है। तो वहां पे ऑलमोस्ट पंजाब के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं डीएचए के, सबसे बेहतरीन जो डेवलपमेंट है वो डीएचए मुल्तान की है। अब चले जाते हैं दूसरी साइड के ऊपर कि ये इसके रेट्स कैसे अब इंक्रीज होंगे। मार्केट की जो आपको पता है मुल्क की सूरत हाल तो बिल्कुल डेड है, तो रेट्स कैसे इंक्रीज होंगे, तो वो मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रहा हूँ। अब डीएचए कोयटा के अंदर लोगों की काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी, उसका रेट डाउन आ गया, नीचे आ गया। अब उन्होंने 36 लाख डीसी लगा दिए, तो वहां पे परचेजिंग बिल्कुल खत्म हो गई। बायर तो कभी भी, इन्वेस्टर तो कभी भी वहां पे चीज परचेज नहीं करेगा। अब आ जाए डीएचए गुजरांवाला की तरफ। डीएचए गुजरांवाला के अंदर हालात ठीक है, क्योंकि वहां पे लोग जो है वो सराउंडिंग एरिया में काफी लोग जो है वो पैसे वाले हैं, वहां पे ओवरसीज ज्यादा है, तो वहां पे लोगों ने अभी वहां पे लॉन्चिंग इतनी मतलब सही डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन लोगों ने रेट्स को इंक्रीज किया, बूम कर दिया। उसकी वजह यह थी कि लोगों के पास पैसा था, कि उनको पता था, उनको सोच थी, उनको पता था आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे कुछ मतलब जैसे दूसरे डीएचए जो है वो एक ब्रांड बने हैं, ये भी एक ब्रांड बन जाएगा। तो लोगों ने वहां पे परचेजिंग शुरू कर दी। अब वहां पे भी हालात जो है वो नॉर्मल हो गए। अब डीएचए लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो गए। इन्वेस्टर को कम ट्रांसफर एक्सपेंसेस और कम प्राइस के अंदर जो चीज मिलती है उसके ऊपर इन्वेस्ट करता है, उसके अंदर ही वो प्रॉफिट होता है। तो अब इन सारी चीजों को अगर मद्देनजर रखें तो जो है वो बहावलपुर तो वैसे ही एक ब्लॉक और फ्लॉप प्रोजेक्ट है। इसी तरह आप कराची की बात कर लें तो कराची के अंदर जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, वहां पे भी इन्वेस्टर के लिए साजगार माहौल नहीं है। तो इस टाइम पे जब ओवरऑल चीजों को देखा जाता है तो वो डीएचए मुल्तान है जिसके अंदर आपको 32 लाख से लेके 40 लाख तक 5 मरला मिल जाता है, 52 लाख से लेके 72 लाख तक आपको 10 मरला मिल जाता है, आपको 65 लैक्स टू 120 लैक्स तक रेट्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन एंड सेक्टर, कनाल के सेक्टर में। इसी तरह कमर्शियल है, कमर्शियल के अंदर भी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो दूसरे डीएचए से बहुत कम मतलब प्राइसेस में है। तो ये जो डिप आया था ये इन्वेस्टर की एक समझ ले उनकी एक किस्मत थी कि वो चीज वहां पे परचेज करें और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर फायदा ले। यहां से मैंने लोगों को साइकिल से गाड़ियों तक, प्राडो तक जाते हुए मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। लोग इतनी ज्यादा जो है उन्होंने डेवलपमेंट की, इतनी ज्यादा उन्होंने यहाँ से पैसा बनाया है।
और इन्वेस्टर्स ने भी बहुत ज्यादा पैसा बनाया है। और अब जो ये जो टाइम आया, एक डिप आया, इसके अंदर जो शार्प इन्वेस्टर है वो एक्टिव हो जाता है, वो आराम से चुप करके आहिस्ता 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 परचेजिंग कर रहा होता है, और लोगों को समझ नहीं होती कि ये परचेजिंग कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है। ठीक है, और ये मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चलाया जाता है कि जी मार्केट चल नहीं रही है, जो है वो सेलर को तो मैं कहूंगा कि वो अपने प्लॉट्स को होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम जो है वो बेहतर होगा। हमने जो भी जिस बंदे से जो इंफॉर्मेशन दी है उसको बिल्कुल अपने दिल से इंफॉर्मेशन दी है, कभी भी उसको मतलब दाएं बाएं से घुमा के इंफॉर्मेशन नहीं दी। और आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर एक्सपेंसेस भी उम्मीद है कि कम हो जाएंगे, और जैसे ही कम होंगे रेट्स जो है वो बूम कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो ये वाला जो टाइम है इसके अंदर आप जब रेट्स इंक्रीज करेंगे तब आपके पास कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। आप अगर इस चीज को सोचेंगे कि जी मतलब ट्रांसफर एक्सपेंसेस कम होंगे तो हम तब परचेज कर लेंगे, जब तब टाइम होगा तब रेट्स इंक्रीज कर गए होंगे, तब आपके पास बजट नहीं होगा। तो ये जो है ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम के अंदर डीएचए मुल्तान जैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इसके अंदर सरीना आ रहा है, जो है वो इमारात आ रहा है, सरीना टावर आ रहा है, फिर शूटिंग गैलरी ओपन हो गई है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पॉइंट लग रहा है। ठीक है, और जो वहाँ पे गैस स्टेशन था वो भी ऑन जो है उसकी भी डेवलपमेंट शुरू हो गई है। और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो सेंट्रल स्क्वायर के पास पास काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। यहाँ पे 5 स्टार होटल आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करती हैं, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर आप याद करेंगे कि आपको एक राइट और गुड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंफॉर्मेशन दी थी। और ये महीने के अंदर अंदर रेट्स इंशाल्लाह ताला इंक्रीज करेंगे, चाहे वो 5 लाख करें, 2 लाख करें, 10 लाख करें, 15 लाख करें। ये महीने के बाद इंशाल्लाह ताला फरवरी के बाद, मतलब ये महीना तो खत्म होने वाला है, फरवरी के 20-25-30 के इन बिटवीन आपको रेट्स के अंदर अच्छी बड़ी इंक्रीजिंग नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह। और वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।